हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो बच्चों सभी तैयार हो जाइए क्लास के लिए। आज एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, तो सभी प्रिपेयर हो जाइए। ट्रिग्नोमेट्री, चलिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहां आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन क्लास, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं उनके बारे में हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज ध्यान रखना, बिना इंट्रोडक्शन क्लास के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे इसको हम। और उससे पहले आप सभी बच्चे जो पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। क्लास की टाइमिंग डेली शाम के 6 बजे है, तो भाई सभी बच्चे तैयार हो जाना 6 बजे इस क्लास को देखने के लिए। तो आ जाइए भाई, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है भाई, क्या इसका काम है, क्यों इसको लेकर आए, ठीक है ना। हिपेरकस करके साइंटिस्ट थे ना, मैथमेटिशियन आप कह सकते हैं, वो इस ट्रिग्नोमेट्री को लेकर आए हैं। चलिए तो इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूं इनको तोड़ तोड़ के। ऐसा लिखा गया है कि ट्राई मीन्स तो आप जानते हैं, ट्राई मीन्स ट्राइंगल, इट इज सिंपल। ट्राई मीन्स ट्राइंगल। भाई गॉन को बोला गया या तो आप इसको एंगल बोल दो या साइड बोल दो, ठीक है, या एंगल बोल दो या फिर साइड्स बोल दो। अब एक और है मैट्री का मतलब, ये बिल्कुल बिल्कुल इजी है। देखिए मैट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, मैट्री मीन्स होता है बच्चों मेजरमेंट, मेजर मतलब ट्राइंगल के साइड्स या एंगल के मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं। इट इज द साइंस ऑफ अ मेजरिंग ट्राइंगल्स। वी कैन से दैट ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल। हो गया। तो मेजरिंग ट्राइंगल में ट्राइंगल में जो जो चीजें हैं उनको फाइंड करना। ट्राइंगल्स में एंगल हैं और ये साथ साथ क्या है यहाँ पर साइड्स भी हैं, तो इनको फाइंड करना। अब इनके लिए देखिए बिना देरी करे स्टार्ट कर देते हैं। ये सब कब होता है, अब आपको एक चीज बता देता हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली आपके लिए किस चीज के लिए बनी गई है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इट इज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल देन यू कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ रिस्पेक्टिव ट्राइंगल्स। चलिए भाई, तो यहां पर देखिए मैं सबसे पहले आपसे बोलूंगा कि मैं आपको, चलिए यहां पहले बता देता हूं कि मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो डिफाइंड हैं, जो बने हुए हैं, वो क्या हैं, क्या नाम है उनका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं हम। कौन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आ जाइए देखिए बच्चों, होता क्या है, जब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, ध्यान सुनो बेटा, यहां पर बात हो रही है रेशियो की। मैं इजी बताऊंगा, इजी, बिल्कुल इजी से चलेंगे, इजी से, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल से ए बी सी, राइट एंगल एट बी, वी हैव टू एक्यूट एंगल्स हियर। और ये भी बता दूं, दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड फॉर, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड फॉर व्हाट, एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइंड है। द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। यू ऑल, ठीक है, आप जानते हैं इन सब चीजों को। वी हैव टू एंगल्स हियर, एंगल सी एंड एंगल ए, विच इज एक्यूट एंगल। एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल है बिकॉज दीज आर बट, ये सब क्या है, 90 डिग्री से कम है और 0 से बड़े हैं, ठीक है बच्चों, ये सब आपको पता है। तो इन्हीं एंगलों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बने हुए हैं। अब एक मैं यहाँ पर बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे, रेशियो रेशियो रेशियो, ठीक है। अब मैं आपको हर बार रेशियो रेशियो कह रहा हूँ, तो बच्चों रेशियो का मतलब सिंपल ये है कि ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो, ठीक है, ट्राइंगलों के साइड का रेशियो। वी नो दैट, ध्यान सुनना बच्चों, हम जानते हैं एक चीज, हमारे पास एक साइड ए बी है, हमारे पास ए सी है और बी सी है, ठीक है। और यहां हमारे पास देखिए क्या है भाई, इनकी मैं जो बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियोज तो है बट इनकी एक नेमिंग है, ठीक है, इनकी एक नेमिंग है, उसके बारे में बताएंगे। देखिए ए बी और बी सी का रेशियो को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर आपसे कहें ए बी के साथ बी सी का, देखिए यहां पर आपसे अगर मैं ये भी बोलूं कि हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना, हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यू कैन क्रिएट फ्रॉम दिस ट्राइंगल ए बी सी, सो वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट यू कैन मेक। बच्चों समझ में आया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं यहां से बना सकता हूं। ए बी का रेशियो बी सी से हो गया, बी सी का रेशियो ए बी से, ये दूसरा बना दिया मैंने, हो गया। चलिए एक रेशियो और बना सकता हूं भाई, ए बी का ए सी से, ए बी का रेशियो ए सी से बना सकता हूं,
ठीक है भाई, ए बी का रेशियो ए सी से बना दिया और जस्ट उसका ए सी का रेशियो ए बी से बना दिया। इज देयर एनी लेफ्ट? यस, एक चीज और बचा है, वो क्या? अगर मैं यहाँ पर बी सी का रेशियो ए सी से बना दूं, क्योंकि ये मैंने अभी तक नहीं बनाया है ना बच्चों, देखो मैं इधर को लिख दे रहा हूं, अगर आप ए सी का रेशियो बी सी से बना देते हैं, मैंने ए सी बी सी कहीं लिखा है, तो ए सी का रेशियो अगर बी सी से बनाते हैं तो जस्ट उसका बी सी का रेशियो ए बी से, सॉरी ए सी से। यू कैन सी वी हैव टोटल ऑफ 6 रेशियोज, 1 2 3 4 5 6। अब इन्हीं 6 रेशियो के कुछ नेम्स हैं, एक एक करके उनका नाम लेता हूं, ठीक है। अब ध्यान सुनना बच्चों, ये रेशियोज डिपेंड किस पर करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। दीज रेशियोज डिपेंड ऑन एक्यूट एंगल। चले बच्चों, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है आपका, जिसके नेमिंग, जिसका नाम क्या है? साइन, SIN। कुछ ग्रीक वर्ड्स होंगे, साइन, साइन, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या है यहां पर? कोसाइन। अच्छा, इन सिंपल मैं इसको साइन बोलता हूं, बट इसको ऐसे साइन लिखा नहीं जाता, ठीक है। बोलूंगा साइन, इसके आगे एक टर्म और होगा, ठीक है, इसके आगे एक चीज और होगी यहां पर। चलो, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, ये शॉर्ट वर्ड्स है, शॉर्ट में बोला गया इनको, कॉस, साइन कॉस। आप टेंजेंट, वी कैन से इट टेंजेंट, टेंजेंट बोलते हैं इसको, इन शॉर्ट वी से टेन, साइन कॉस 10। उसके बाद कोसेक, इसको कोसेकेंट कह दो, कोसेकेंट, जिसको हम कोसेक कह रहे हैं, आपको ये नाम नहीं लेने हैं। फिर उसके बाद सेक, जिसको हम सेकेंड कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंड, SEC। फिर कोटेंजेंट, लास्ट क्या आपका? कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, इट इज सिंपल, इट इज कॉल्ड कॉट, मतलब वी से इट कॉट, हम इसको कॉट बोलेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां मैंने अगर 6 लिखे हैं तो 6 ये भी है, इनमें से कौन किसका है भाई? कौन दोस्त किसका है, ठीक है ना। ये किसका दोस्त है? ये क्या इसका दोस्त है? ये क्या इसका दोस्त है भाई, है ना। ये 6 है तो किसी न किसी के दोस्त जरूर होंगे। तो बच्चों ध्यान देना, अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। उससे पहले देखिए, जब भी आप इन रेशियोज को लिख रहे हो, ठीक है, इन रेशियोज के नेम है। अगर मैं साइन थीटा बोल रहा हूं तो उसके बराबर में एक रेशियो आएगा। अगर मैं कॉस थीटा बोल रहा हूं या फिर कॉस सी बोल रहा हूं या कॉस ए बोल रहा हूं, उसके बराबर एक रेशियो आएगा। समझे बच्चों आप लोग? चलिए, तो यहां पर देखिए, कंसीडर दिस ट्रायंगल ABC, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल ABC मैं यहां पर कुछ रेशियोज लिखने वाला हूं। सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू रफ दिस पार्ट, ये मैंने आपको बता दिया है। तो एक ABC ट्रायंगल मैं आप लोगों के लिए और बनाने वाला हूं अभी। चलो, उससे पहले थोड़ी सी कहानी और मैं चाहता हूं यहां पर आपको बता दूं भाई, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। वो क्या है, ध्यान देना बच्चों। यस, वन नोटेड पॉइंट इज दैट, मैंने लिख दिया कि एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइंड है, मतलब कि यह स्टूडेंट्स समझना आप बच्चों कि अगर मैं थोड़ा सा इसके बाउंड्री कर देता हूं इस तरह से, ठीक है ना। मैं एक नई चीज बता रहा हूं, अगर मैंने साइन लिख के यहां पर सपोज एक एंगल है थीटा, ठीक है, या थीटा ना कह के आपने चलो मान के चलो ए लिख दिया, मेक श्योर कि दिस साइन एंड ए इज नॉट अ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट फॉर्म, दिस इज एब्रिविएशन। मतलब जैसे मैं अपना नाम बोलता हूं भाई, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह बिष्ट, समझ गए, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह बिष्ट। तो मैं अपना अगर नाम बोल रहा हूं तो भाई मेरा जो नाम है वो कंप्लीट है, मतलब भूपेंद्र है, फिर सिंह है, फिर बिष्ट है। भूपेंद्र के बाद मल्टीप्लाई सिंह, मल्टीप्लाई बिष्ट, ये तो नहीं हो सकता ना। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही अगर साइन ए लिखा है तो दिस इज नॉट, इट इज नॉट व्हाट, इट इज नॉट व्हाट। समझना भाई, प्रॉब्लम होगी आगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, इट इज ओनली एब्रिविएशन, मतलब एब्रिविएशन है, मतलब एक कैसे लिखी जाती हैं किसी चीजों को, है ना। जैसे ऊपर हमने ट्रिग्नोमेट्री लिखा है तो TRIGO इन सभी लेटर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन थोड़ना है, नहीं है ना। बिल्कुल सेम वैसे ही साइन ए इज एन एब्रिविएशन है, ऐसे ही कॉस ए इज एन एब्रिविएशन। ये टेंजेंट मतलब लिखने का तरीका ऐसा होगा। और यहां पर ध्यान देना, वेयर ए क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा। समझ बच्चों? चलो अब आ जाइए यहां पर भाई, ये सब आपने देख लिया अच्छे से, तो मुझे लगता है अब आप यहां पर थोड़ा सा हम इसको
जो नई चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना इसमें। देखिए बात क्या है, हमारे पास जो ट्राइंगल अगर कोई होगा, ठीक है ना, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल होगा बच्चों, ध्यान देना मैं यहाँ ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ठीक है, इस ट्रायंगल को नजर मारना, इसकी तरफ देखते हुए हम चीजों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे ए बी सी। ठीक है बच्चों, चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्रिएट करने हैं, ठीक है ना, हमें भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्रिएट करने हैं, तो वो कैसे करेंगे। चलो अब एक काम कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूं। ये मैंने आपको बता दिया है कि एब्रीविएशन है लिखने का बस एक, ठीक है। चलो देखिए बच्चों एक चीज ध्यान सुनना, बार बार इसमें परपेंडिकुलर जो होगा वो चेंज होता रहेगा। अब देखिए परपेंडिकुलर और जो बेस है, या फिर हाँ परपेंडिकुलर बेस कह सकते हैं आप, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा किसके हिसाब से, एंगल के हिसाब से। एक्यूट एंगल डिसाइड करेगा दैट विच इज परपेंडिकुलर और विच इज बेस। अगर आपके पास साइन के आगे कोई एंगल है, कोई एक्यूट एंगल है, तो उसके अगर आप रेशियो क्रिएट कर रहे हैं, तो उस पर अगर मान के चलिए परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी आता है, ठीक है, तो वो किसके हिसाब से होगा, साइन के आगे जो एंगल लगा है उसके हिसाब से होगा बच्चों। ठीक है, अच्छा इससे भी पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, यहां पर ध्यान सुनना। हमने एक ये देखिए ट्रिक्स बनाई है, ये बहुत पहले से चलते हुए आ रही है ट्रिक्स, आप सही बच्चे इसको याद कर लेना। ठीक है, चलो इसको याद करना, तो एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पढ़ लिया, इसको हटा देता हूँ, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया मैंने। तो यहाँ ले लेते हैं भाई हम। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप क्या करिए, यहाँ पर यहाँ लिखिए बड़ा सा P, ठीक है ना, B और P, पंडित बद्री प्रसाद, खाने वाला प्रसाद, ठीक है, नहीं तो नाम है किसी का, सोचिए ऐसा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, मतलब भोले या बोल, हर हर बोल, हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। भाई ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, इसे पढ़ लेना बिल्कुल भी भाई, इसमें आपको भी बच्चा नहीं भूलेगा इसको, आज अगर पढ़ा दिया है तो ध्यान रखना भाई, हमेशा आपको उसको समझ में ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है, पता उसको लर्न कर लेना अच्छे से, एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आपको उसको लर्न करना है बच्चों। ठीक है, चलिए तो मैं थोड़ा सा उसको और नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि अभी एक चीज और आने वाली है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब जस्ट इसके ऊपर P के जस्ट ऊपर आप लिखेंगे साइन, या लिखेंगे कॉस, यहाँ 10। ठीक है बच्चों, साइन कॉस 10, और आफ्टर दिस यहीं से स्टार्ट होते, तो इसको कोसेक यहाँ लिखेंगे आप, ये सेक, और ये दिस इज कॉट। बच्चों ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपसे पूछे व्हाट इज साइन, तो सबसे पहले आपके मन में निकलेगा भाई आंसर, क्विकली आप बोलेंगे क्या, P अपॉन एच, P अपॉन एच, कॉस B अपॉन एच, 10 P अपॉन B। चलो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये दिस अपॉन अपॉन, ठीक है ना। अगर आप साइन बोलते हैं तो साइन से जस्ट नीचे को एक एरो बनाइए, और जो भी रेशो आपको दिख रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, वही रेशो हो जाएगा। इन द सेम वे इसको नीचे को लाइए, इसको भी नीचे को, कहने का मतलब है 10 के लिए आप पढ़ेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बच्चों, साइन के लिए पढ़ेंगे P अपॉन एच, कॉस के लिए पढ़ेंगे B अपॉन एच। बिल्कुल इसका जस्ट रिवर्स, इसका बिल्कुल रिवर्स कर लीजिए आप लोग, इसका रिवर्स मतलब कोसेक के लिए आप ऊपर से रीड करेंगे, इनके लिए भी आप ऊपर से रीड, नीचे से ऊपर को रीड करेंगे, और नीचे से ऊपर को रीड करेंगे, मतलब ये बिल्कुल इनका उल्टा है भाई, ये बिल्कुल इनका उल्टा है। इफ यू अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कॉट, कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, कॉट इज द बेस अपॉन परपेंडिकुलर बच्चों, ठीक है। और ऐसे ही हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या होगा आपका, सेक। कॉस और सेक जिसके रेसिप्रोकल्स होते हैं, ये आगे हम लिखने वाले हैं, आगे इन चीज़ों को भी समझने वाले हैं। आइए सबसे पहली बात यहाँ पर हम करेंगे, एक एक करके आपको समझाएंगे भाई। देखो बच्चों मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं आपके लिए, एक्यूट एंगल्स, ठीक है, एक्यूट एंगल मैं ऐसा लिख दे रहा हूं फॉर योर इंफॉर्मेशन, डिसाइड्स या फिर एक्यूट एंगल टेल्स which is perpendicular मैंने अपनी लैंग्वेज में ऐसा लिख दिया,
ठीक है। एक्यूट एंगल टेल्स अस, हमें बताएगा कि परपेंडिकुलर कौन है, विच इज परपेंडिकुलर, है ना, विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है। चलो बच्चों, ये क्या बात आ गई भाई, ये क्या बात आ गई, समझना एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर से आप लोग देखो बच्चों, इफ यू हैव एक्यूट एंगल, यहाँ पर विथ कंसिडरिंग दिस ट्रायंगल ABC, नाउ इफ आई एम टेकिंग एक्यूट एंगल A हेयर, ठीक है, एक एक करके अगर मान के चलो मैं आपको A बताता हूँ। सपोज क्या सुनना, सपोज देखिए बच्चों, लेट मैं एंगल A कंसिडरेशन में डाल रहा हूँ, जो कि आपका क्या होगा बच्चों, जो कि आप लोगों का क्या होगा, विच इज जस्ट आफ्टर योर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जस्ट आफ्टर होगा, ठीक है। साइन के आगे एंगल A हो सकता है, साइन A लिखेंगे इसको, साइन B कभी नहीं डालेंगे हम, क्योंकि ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सब सिर्फ डिफाइन किसके लिए हैं बच्चों, दीज आर डिफाइंड फॉर ओनली एक्यूट एंगल्स, ये समझ लेना आप लोग। तो इफ आई से साइन A, चलो इफ आई से साइन A, चलो अब यहाँ पर एंगल A के सामने देखो बच्चों, just opposite to angle A, the side which is just opposite to angle A is called perpendicular, ठीक है बच्चों, this is called perpendicular, just opposite to, भाई ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका एक, मैंने तो परपेंडिकुलर हो गया, PER पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया ऐसे करके, समझ बच्चों। चलो हाइपोटेन्यूज इज कॉमन, यू नो दैट, ये इट इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये तो हाइपोटेन्यूज होता ही है बच्चों, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, वी नो वेरी वेल। चलो बच्चों, अब देखिए अगर एक चीज परपेंडिकुलर बन गई है, एक हाइपोटेन्यूज है, ऑटोमेटिकली द थर्ड साइड, द रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड बेस, AB इज द बेस फॉर दिस एक्यूट एंगल A, इस एक्यूट एंगल A के लिए ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपसे एंगल C, तो एंगल C के लिए, एंगल C के सामने जो दिखाई देगा, ठीक है बच्चों, एंगल C है, एंगल C के सामने जो दिखाई पड़ेगा इस, इट इज कॉल्ड AB, और इसे हम कहेंगे PER, P परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर ये हो गया आपका। इट मींस फॉर एंगल C के लिए परपेंडिकुलर अगर AB है तो बेस BC है, समझ गए बच्चों, बहुत अच्छे समझ रहे होंगे आप सभी। ऐसे ही एंगल A के लिए, ठीक है, फॉर दिस एंगल A के लिए अगर परपेंडिकुलर BC है तो बेस कौन है, AB है। अब इतना मस्त तरीके से देखिए हमने सब कुछ कवर कर लिया है, एक एक करके यू कैन राइट एनी ऑफ द साइड्स, सॉरी एनी ऑफ द रेशियो। इफ आई एम सेइंग साइन A, है ना, अगर मैं साइन A बोलता हूं बच्चों, तो इजीली वी नो दैट साइन इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज फॉर एंगल A, विच इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल A, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन है, दिस BC, दिस इज कॉल्ड BC अपॉन, और हाइपोटेन्यूज कौन है, AC है। देखिए बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन A इज इक्वल टू ये, द साइड विच इज जस्ट अपोजिट टू द acute angle A is called a perpendicular, this BC upon AC is the perpendicular। चलिए साइन आ गया है, तो बच्चों cos A भी निकाल देंगे आप लोग, cos A बताइए, cos A बेस अपॉन आइसो। अब A के लिए डिसाइड हो ही गया, तो फिर बार बार अब चाहे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने ही चेंज कर लो आप, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने ही चेंज कर लो, उसमें अगर एंगल जो लगा हुआ है उसी के हिसाब से चलेंगे हम आगे को। अगर एंगल वहाँ पर सेम एंगल है तो सेम परपेंडिकुलर सेम बेस रहेंगे, वो तो कभी चेंज हो नहीं सकते। cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपो, तो A के लिए बेस AB था और हाइपोटेन्यूज AC था, साइन A cos A देन tan A। फॉर दिस tan A के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, A के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BC, और बेस कौन है, AB। बच्चों देखो यहाँ दिख रहा है सब परपेंडिकुलर बेस, ठीक है ना, ऑन, इसको अगर मैं उल्टा कर दूँ अब साइन कोसेक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा यहाँ पर आपको, साइन और कोसेक ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो तो कोसेक A नहीं भी पता है तो यहाँ देख लीजिए H अपॉन P, मतलब जस्ट उल्टा H अपॉन P, A के लिए H ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया AC अपॉन BC, देख लीजिए बिल्कुल उसका उल्टा आ जाएगा। आफ्टर दिस सेके तभी मैंने लिखा है, ये और इधर के उल्टे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो कोसेक A AC अपॉन AB, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, भाई ये हाइपोटेन्यूज और बेस AB, ठीक है, कोसेक सेक, और उसके बाद आपने लिख दिया कॉट A। कॉट A के लिए भाई वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर AB अपॉन BC। एंड स्टूडेंट्स इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो राइट फॉर एंगल C ऑल्सो, आप बिल्कुल C के लिए भी लिखेंगे। अगर आपसे कहूँ भाई एक प्लीज स्टूडेंट ट्राई करना घर पे, साइन C के लिए, साइन C अगर लिखूँ तो परपेंडिकुलर अब ये बन जाएगा,
बेस ये बन जाएगा। आई थिंक आप सही बच्चे को क्लियर हो गया भाई। जिसको डाउट है मुझे बता दे, जिसको डाउट है मुझे बता दे, सब क्लियर हो जाएगा आपको। सुन यहाँ पर देखिए 8909634615 नंबर दे रखा है, इस पर आप सभी मुझे कॉल तो नहीं बट मैसेज जरूर करना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो बच्चों। अब ये ठीक है, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। यू कैन ऑल्सो राइट फॉर द एंगल सी सेम। ठीक है, एंगल सी के लिए भी आप बिल्कुल ऐसे ही करते हुए चलना, लेकिन उसमें परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर साइन सी लिखा है तो साइन सी क्या होगा फिर, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। सही बच्चों, इट इज़ वेरी इजी, खाली आप टेंशन ले रहे थे, बहुत ईजी था। चलो बच्चों, जो जरूरी बातें हैं वो सब मैंने आपको बता दी है। अब इसमें देखिए, जैसा मैंने बोला आपको, प्लीज राइट डाउन दीज थिंग्स, ये नोटेड पॉइंट है, कीप इन माइंड, दिस इज रिमार्क फॉर यू। चलो, तो साइन लिखना, आपके साइन जो होता है 1 कोसेक होता है। ठीक है ना, ऐसे ही जो कॉस होता है बच्चों, कॉस होता है 1/sec, और ऐसे जो tan होता है, tan a अगर लिखूं तो 1 cot a। जो एंगल आपने यहाँ लिखा है वही एंगल यहाँ भी होना चाहिए। एक चीज़ और समझना बच्चों, tan a ये आगे भी डिस्कस कर सकते हैं हम। tan a जो होता है वो sin a अपॉन cos होता है। क्या होता है बच्चों, sin a अपॉन cos होता है। एक सेम थिंग, और cot a जस्ट इसका उल्टा जाता है, क्योंकि tan अगर sin अपॉन cos है तो cot होगा cos बाय sin, तो cos अपॉन a। बच्चों देखिए, मैं बस इतनी ही क्लास लूंगा आप लोगों के लिए आज, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो उसको बस इंट्रोडक्शन रखेंगे, और इसके बाद कल से आप लोगों के लिए इसके अंदर लेक्चर स्टार्ट मैं कर दूंगा। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे भाई, तो सभी बच्चे भाई कल की क्लास के तैयार हो जाना, क्वेश्चंस मैं कराना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, समझ बच्चों। तो चलो, मुझे ऐसा लगता है अब इस क्लास को भाई एंड कर देते हैं। आप सभी बच्चे मुझे जरूर बताएं भाई क्लास कैसी लगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर है, सभी बच्चे इसको लास्ट तक जरूर देख लेना इसको। और बच्चों जितना हो सके इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, शेयर करना मत भूलना इस क्लास को। तो चलो, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे भाई अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय।